Welcome students. Now your next chapter, the triangles and its properties. At first we should know that what is triangle. Here a triangle is a simple cloid curve made of three line segments. It means a triangle is, let A, B, C. Here a triangle is a closed curve with a three line segment AB, BC and AC or CA. And a triangle has three sides AB, BC and AC, and also three vertex A, B and C, and also थ्री एंगल्स. ट्राइंगल में जो है थ्री साइड्स होते हैं, थ्री वर्टेक्स होते हैं और थ्री एंगल्स भी होते हैं. वैसे तो ट्राइंगल्स में ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वे टू टाइप्स के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ जो है एंगल ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स, जिसके बारे में डिस्कस जब हम बाद में करेंगे. At first here it is clear that a triangle is a closed curve of three line segments and a triangle has three sides, three vertex and three angles. Now here we can write sides AB, BC and CB and vertex A, B and C and angles, angle A, angle B, angle C. वैसे एंगल को लिखते समय जो है हमें जो है एक्सटीरियर जो है पॉइंट्स को लेकर लिखना चाहिए. इट मीन एंगल ए लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे सी ए बी और ऐसे लिखें एंगल बी ए सी, यानी यहाँ जिस एंगल को रिप्रेजेंट करना होता है उस एंगल को हम बीच में लिखते हैं. नाउ एंगल बी लिखना है, इट इज एंगल ए बी सी. एंगल सी लिखना है, इट इज एंगल ए सी बी, यानी यह थ्री एंगल्स हुए. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. अब देखें, वैसे तो ट्राइंगल को जो है हम टू बेस पे क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. एट फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. हियर on the basis of sides. On the basis of sides there are three types of triangles. First, scalene triangle. Scalene triangle यानी scalene triangle it means such triangle which three angles are of different measures. यानी a triangle having no sides equal is called a scalene triangle. It means you can take as example A, B, C. Let AB equal to 4.8 cm, BC 6.4 cm, AC 5.6 cm. यानी एस्केलेन ट्राइंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं है. जैसे ए बी सी है, यहाँ ए बी 4.8 cm है, बी सी 6.4 cm है और ए सी 5.6 cm है. इस तरह के अदर एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जिसके तीनों साइड्स इक्वल नहीं है. नाउ सेकेंड इज
isosceles triangle. It means isosceles triangle. Isosceles triangle. Isosceles mean the triangle which two sides are equal. It mean having two equal sides. A triangle is called isosceles triangle. यानी ऐसा ट्राइंगल जिसके टू साइड्स यानी दो साइड्स इक्वल हो. लेट इफ ABC is a triangle in which AB equal to AC, यानी इसके अगर दो साइड्स इक्वल है, लेट 6.0 cm and it is also 6.0 cm and let it 5.5 cm. तो इसमें टू साइड्स इक्वल है, सो इट इज कॉल्ड आइसोस्केल्स ट्रायंगल. नाउ द थर्ड नंबर इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. यानी ए ट्राइंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड्स, माने एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसे हम जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं. टेक एन एग्जांपल ABC. अब यहां AB शुड बी इक्वल टू BC शुड बी इक्वल टू AC. यानी तीनों साइड अगर इक्वल हैं, चाहे मेजर जो भी है 4 cm का है, 5 cm का है, 6 cm का है, यानी इफ इट इज 4.8 तो AC भी 4.8 का होना चाहिए, BC भी 4.8 का होना चाहिए. जो भी मेजर है तीनों साइड इक्वल होना चाहिए. नाउ अब देखें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, on the basis of angles, यानी एंगल्स के आधार पे भी ट्राइंगल्स थ्री टाइप के होते हैं. फर्स्ट है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल या एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी लिखा जा सकता है. एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल में थ्री एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स का सम जो है वह 180 होता है. लेकिन एक्यूट एंगल ट्राइंगल में का कंडीशन यह है कि इसमें कोई भी एंगल जो है 90 या 90 से एबव नहीं होना चाहिए. यानी ऑल एंगल्स, इट मीन थ्री एंगल्स आर लेजर देन 90. यानी if ABC is a triangle, यदि यह एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो इसका कोई भी एंगल जो है एंगल A, R एंगल B, R एंगल C, या तीनों का जो मेजर है वह 90 से कम होना चाहिए. यानी मान लें यह 60 डिग्री का है, 70 डिग्री का है, तो यह हो गया आपका जो है 50 डिग्री. तो इस तरह से कोई भी एंगल जो है वह क्या है 90 से कम होना चाहिए. या यह जो है ऐसे भी हो सकता है ABC, यदि मान लें 85 डिग्री का है और यह जो है 35 डिग्री का है, तो यह हो गया आपका जो है 60 डिग्री का. तो इस तरह से यह देखिए एंगल भी जो है 90 डिग्री से कम है, इसलिए यह ABC जो है एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा. नाउ सेकंड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगलेड ट्राइंगल. यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज का मतलब यह हुआ कि वन एंगल
जो है ग्रेटर देन 90 हो, यानी मोर देन 90 हो, यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है 90 से एबव हो, 90 से अधिक हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक ए बी सी। यहां मान लें कि एंगल बी जो है 110 डिग्री का है, या आपका 40 डिग्री का है, तो यह हो गया 30 डिग्री। इसमें एक एंगल जो है 110 का है, यानी 90 से अधिक है, इसलिए इसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। सच मान लें पी क्यू आर है, यदि यह मान लें 105 डिग्री का है, या मान लें 45 डिग्री का है, और यह जो है 30 डिग्री का है, यह भी एक्यूट जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हुआ। नाउ द थर्ड ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगलेड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब हुआ कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम वन एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी जो है फॉर एग्जांपल ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच बी इज इफ 90 डिग्री देन ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, यानी आर इट कैन बी एज आल्सो पी क्यू आर। यहां जो है क्यू जो है 90 डिग्री का है, इसलिए यह राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इस तरह से जो है साइड के बेस पे जो है 3 ट्राइंगल्स होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल एंड एस्केलेन ट्राइंगल। फिर एंगल्स के बेस पे 3 ट्राइंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ यहां जो है अब फिर हमें ट्राइंगल से रिलेटेड एक जो है खास चीज पढ़ने हैं। अब देखें, ऐसे अगर मान लें ए बी सी जो है एक ट्राइंगल है, और इसमें अगर बी सी का मिड पॉइंट डी है, यानी यह डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी बी जो है वो अगर बीसी का मिड पॉइंट है और इसे अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया जाए, तो यहां जो एडी होगा वह एडी इज द मेडियन। ऐसे लाइन सेगमेंट को मेडियन कहते हैं, यानी ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ट्राइंगल का मेडियन कहलाता है। यानी मेडियन इज द कनेक्टिंग लाइन ऑफ द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स। अब किसी ट्राइंगल में जो है 3 मेडियंस हो सकते हैं। इसी तरह से हम बी से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट इट ई, तो यह भी एक मेडियन होगा। या ए बी का मिड पॉइंट है एफ, तो एफ से इसे ज्वाइन कर दें तो यह भी एक मेडियन होगा। यानी किसी ट्राइंगल में उसके वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट उस ट्राइंगल का मेडियन कहलाता है। और एक ट्राइंगल में मैक्सिमम 3 मेडियंस हो सकते हैं। नाउ जो है एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। अब देखें, यदि जो है एक ट्राइंगल है ए बी सी एक ट्राइंगल ले लें। अब यहां देखें, यहां से वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें जो इस अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता हो। ऐसे लाइन सेगमेंट को हम ट्राइंगल का एल्टीट्यूड या हाइट कहेंगे। इसी तरह से अब जो है यह किसी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड या हाइट जो है वह
ट्राइंगल के इंटीरियर साइड में भी हो सकता है या एक्सटीरियर भी हो सकता है। जैसे अगर मान लें कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, लेट ए बी सी, तो अब इस ट्राइंगल में यदि वर्टेक्स इस पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना हो तो यह जो है वह ट्राइंगल के इंटीरियर साइड में नहीं होगा। अब यदि इस सीबी को प्रोड्यूस कर दे तो यहां से एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रा करें जो इस प्रोड्यूस्ड लाइन सेगमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता हो, लेट इट डी और कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अब यह जो है इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी कहलाएगा और ट्राइंगल का इसे हाइट भी कहेंगे। वैसे ट्राइंगल का हाइट ही जो है उसका परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से यदि जो है ए बी सी एक हम जो है ऐसा ट्राइंगल लेते हैं जिसके जो है वर्टेक्स से अपोजिट साइड बीसी पर एक 90 डिग्री फॉर्म करने वाला लाइन सेगमेंट खींचते हैं तो यह एडी इसके इंटीरियर साइड में होगा जो इसका हाइट है या एल्टीट्यूड है। इसी तरह से ए बी सी यदि हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो इसके प्रोड्यूस्ड साइड पे जो है इसका हाइट होगा यानी एल्टीट्यूड होगा। इसी तरह से यदि जो है राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में इसका वन आर्म ही इस राइट एंगल ट्राइंगल के बेस और परपेंडिकुलर में ही कोई एक जो है एल्टीट्यूड होता है। तो यानी इसका जो एल्टीट्यूड जो है ठीक इस बी पॉइंट पे ही होगा। इस तरह से कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं लेट पी क्यू आर तो यह जो है यहाँ पी क्यू ही इसका हाइट हुआ यानी इस क्यू पे ही इसका एल्टीट्यूड होगा क्योंकि यह स्वयं जो है क्यू आर के जो है क्यू पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो और इस तरह से किसी ट्राइंगल के भी 3 हाइट हो सकते हैं। जिस तरह से किसी ट्राइंगल में 3 मेडियंस हो सकते हैं उसी तरह से किसी भी ट्राइंगल के 3 हाइट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हम पहले ही बताए हैं कि किसी ट्राइंगल में 2 टाइप्स के एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहां जो है अब हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखें अगर किसी ट्राइंगल जैसे मान लें कि हम जो है एक ट्राइंगल ले लें ए बी सी। अब इसके अगर वन साइड को प्रोड्यूस किया जाए यानी अगर बीसी को हम डी तक प्रोड्यूस कर दें तो यह जो प्रोड्यूस्ड लाइन सेगमेंट है इस ट्राइंगल के आर्म के साथ यानी साइड के साथ या जो एंगल फॉर्म करता है इस एंगल को हम जो है एक्सटीरियर एंगल कह सकते हैं। अब इसके किसी भी जैसे अगर जो है यहाँ ए बी को प्रोड्यूस कर दें तो यह एंगल एक्सटीरियर होगा या अगर सी ए को प्रोड्यूस कर दें तो यह एंगल एक्सटीरियर होगा। यानी किसी ट्राइंगल की वन साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो वह जो है प्रोड्यूस्ड लाइन सेगमेंट ट्राइंगल के एक साइड के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसे उस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अब किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है उसे ट्राइंगल के 2 इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। लिसन अगेन, किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल उस ट्राइंगल के अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। जैसे कि इफ है ए बी सी डी, ऐसे यहाँ जो है ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके बी सी को डी तक प्रोड्यूस किया गया है। अब यहाँ इफ है एंगल ए इक्वल टू गिवन 50 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू गिवन 60 डिग्री, देन एंगल ए सी डी, यहाँ जो है ए सी डी जो एक्सटीरियर एंगल है यानी ये एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, यानी यहाँ एंगल ए सी डी जो है वो आ जाएगा 50 प्लस 60 यानी 110 डिग्री। तो इस तरह से या अगर मान लें कि इस ट्राइंगल में जो है कोई एक एंगल मिसेड है और एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, जैसे मान लें पी क्यू आर
या मान लें एस हो गया, एफ तक प्रोड्यूस किया गया है। इफ एक्सटीरियर एंगल इज गिवन 115 डिग्री और एंगल क्यू दिया है 65 डिग्री और एंगल पी दिया एक्स, तो चूंकि यहाँ एंगल पी और एंगल क्यू इस एक्सटीरियर एंगल पी आर एस के लिए अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स हुए, तो हियर वी कैन राइट x प्लस 65 इक्वल टू 115 डिग्री। इट मीन x इक्वल टू 115 माइनस 65, इट इज 50 डिग्री। इस तरह से जो हम नीसेट एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। अब इस बेस पे आप अपना एक्सरसाइज जो है कर सकते हैं। ओके।